अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो सबक हम जमात शिशम का पढ़ रहे हैं उर्दू मजमून के हवाले से, वो सबक है चुगली खाने वाला। चुगली खाने वाला उसको हम चुगलखोर भी कहते हैं और गैबत करने वाला भी कहता है और बुराई करने वाला भी कहते हैं। किसी की बुराई करना, किसी की गैबत करना, इसको हम चुगली कहते हैं। और ये काम करने वाले को हम चुगलखोर कहते हैं या चुगली खाने वाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, परसों हम पढ़ रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे इस बारे में, तो एक टॉपिक हमने पढ़ा, आज हम दूसरा टॉपिक इसका पढ़ते हैं। तो आप गौर से सुनिए, मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ और मफ़हूम भी साथ साथ बताता हूँ और आप सुनते रहिए, गौर से सुनते रहिए। प्यारे बच्चों, जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। आप जानते हैं कि जब जो किसान खेतों में काम कर रहा था, उसको उकसाया बहकाया इस चुगलखोर ने, अब वो इसके सालों के पास पहुंच गया। वो एक दूसरे गांव में रहते थे। गोया कि जो इस किसान के जो साले थे वो किसी दूसरे गांव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी दर्दी से मारता है। उसने इस किसान के इन सालों से कहा कि अरे आप लोग मज़े से यहाँ बैठ रहे हो, मज़े कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, और जो तुम्हारा बहनोई है, जो तुम्हारी बहन का खानदार है, उसको बहनोई कहती हैं, वो तुम्हारी बहन को रोज़ाना बेदर्दी से मारता है। और जो इस किसान जो ये साले हैं, उसकी जो बीवी के जो भाई हैं, उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया, हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। वो शर्मदार औरत है, वो आपकी जो बहन है, वो शर्म के मारे आपसे कुछ नहीं बताती है। तो उन्होंने कहा, गोया कि जो वो किसान है, किसान के सालों ने फिर कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लेंगे कि आप जो बात हमें कहते हो, चुगलखोर, आपकी बात पर हम कैसे यकीन कर देंगे। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। अगर आप इसकी तस्दीक चाहते हो, यकीन नहीं करते हो, तो आपको तब यकीन होगा जब आप अपने आंखों से देख लेंगे। इसलिए आप लोगों को चाहे कल दोपहर को खेतों में आकर खुद देख लेना। वो गोया कि किसान के साले वो ये बात सुनकर लाल बबू का हो गई। लाल बबू का होना, चेहरा सुर्ख होना, वो लाल बबू का हो गई। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे, हम कल छुपकर खेत में बैठकर अपनी आंखों से देख लेंगे। चुगलखोर वहां से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुंचा। अब चुगलखोर ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, वो जो किसान उसके भाइयों के पास पहुंच गया। तो क्या कहा उन्होंने? चुगलखोर ने किसान के भाइयों से अब क्या कहा? चुगलखोर उनसे कहने लगा, तुम अपने मां जाए हो, गोया कि तुम आपस में सगे भाई हो। जो आपका भाई है, तुम्हारा भाई हर चौथे रोज अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है। गोया कि जो आपके भाई की जो बीवी है, उसके भाई आप के इस भाई को हर चौथे दिन, चार चौथे रोज अपनी हर चौथे दिन पीटते हो, मारते हो, और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तिलमिला उठे, गुस्से से वो तड़प गए, गुस्से से वो बेचैन हो गए। तो उन्होंने चुगलखोर से यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि चुगलखोर ने उनको अब यकीन दिलाने की कोशिश की और कहा उनसे कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई, रोटी रखकर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा, क्योंकि चुगलखोर ने किसान से कहा था कि आपकी बीवी पागल हो गई है। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। इस पर किसान ज़रा पीछे खिसक गया, पीछे हट गया।
अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। अब बीवी को यह यकीन हो गया, इस किसान की बीवी को, कि दाल में कुछ काला है। गोया कि ये जो मेरा शरीक हयात है इसमें कुछ कसर है, ये शायद कोड़ी हो गया है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो इसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। जब किसान ने रोटी लेने के लिए, रोटी खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो किसान की बीवी ने इसकी कलाई पकड़ ली, झपट कर इसकी कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया, किसान कूद कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि इसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और जबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आप देखा न ताव, किसान ने न आगे देखा न पीछे देखा, न सोचा न समझा, बिना सोचा समझे बीवी को पीटना शुरू कर दिया। अब किसान ने तो किसान के साले करीबी खेत में छिपे हुए थे, ये देख कर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। अब वो इस किसान की बीवी के जो भाई हैं अब वो किसान को पीट रहे थे। एक दूसरे खेत में छिपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। तो दूसरे किसी खेत में किसान के जो भाई थे वो भी छुपे हुए थे और जब उन्होंने यह माजरा देखा तो वो भी इस मैदान में उतर पड़े, वो भी इस लड़ाई में शरीक हो गए। सब ने एक दूसरे को इतना मार, खून में नहा गए, सब खून में लथपथ हो गए, खून में नहा गए ये सब। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। जब लोगों ने उनको छुड़ाया, इसमें इनको अलग अलग किया, तो फिर लोगों ने मालूम किया उनसे वजह क्या है, क्यों आप लोग लड़ रहे हैं, इस तरह क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है, ये चालबाजी कारस्तानी ये चुगलखोर की ही थी। वो सब इसकी तलाश में निकले। अब वो सब लोग इसकी तलाश में निकले। ये बड़ा बुरा आदमी था, ये चुगलखोर, जिसने इतना माजरा बनाया यहाँ पे। लेकिन उस वक्त तक चुगलखोर वो गाँव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है किसी ने कि चुगलखोरी एक निहायत बहुत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह ताला सख्त सज़ा देता है, क़यामत के रोज़ वो ज़लील व रस्वा होगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए काफ़ी है, इंशाअल्लाह अगला सबक कल पढ़ते हैं।